स्वागत है दोस्तों आप सबका पेश एक नया अपडेट। आज हम बात कर रहे हैं कि बिहार टीईटी के उर्दू क्वेश्चन के बारे में। चलते हम लोग देख लेते हैं कुछ उर्दू क्वेश्चन को। उससे पहले मैं आप सबसे अपील करूंगा कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें। जैसे कि हम आपको जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये था, इसमें आए थे, लेकिन जनरल टीईटी में उर्दू के सिर्फ 30 ही क्वेश्चन आते हैं। और आपको मालूम होगा कि अभी चूँकि एसटीईटी जो होने वाली है तो उसमें एसटीईटी में 100 क्वेश्चंस उर्दू के आएंगे अगर उर्दू को आपने चुना है। अब 50 क्वेश्चन जो आएंगे अदर सब्जेक्ट से, जनरल कैटेगरी के होंगे। तो चलते हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे आपको मालूम होगा कि अक्सर जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं उसमें एक इक़्तिबास होता है और उससे कुछ 5 या 10 क्वेश्चन होते हैं। ये अक्सर इसमें होता है। एक नज़म आता है, उसका एक नसर भी होता है। उसमें से आपको इसी में से कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको आपको पढ़ने के बाद पैराग्राफ को संबंधित सवाल का आपको जवाब देना होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ दिया हुआ है, देखिए, दर्ज झेल इक़्तिबास को गौर से पढ़ें, उससे मुताल्लिक़ 91 तक 95 सवालों के जवाब दीजिए। तो इसको अच्छे तरीके से आपको उस पैराग्राफ को पढ़ लेना है, उसके बाद उसका जवाब नीचे के सवालों का जवाब आपको देना है। तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। चलते हैं, इसके 91 से 95 का सवाल का जवाब इसी से मुताल्लिक़ा है। मौलाना विलायत अली हिजरत करके दिल्ली कब पहुँचे? तो जवाब होगा 1950। देखिए ऊपर, और आप पढ़ लेंगे गौर से तो आपका जवाब नीचे मिल जाएगा 1950। बेगम ज़ीनत महल के जो उस्ताद मौलाना विलायत अली से बैत हुए उनका क्या नाम था? मौलाना इमाम अली। देखिए इसका जवाब ऊपर दिया हुआ है, मौलाना इमाम अली। मौलाना विलायत अली से किस उर्दू के शायर ने बैत की? जवाब है मोमिन खां मोमिन। इसका जवाब ऊपर आप देख सकते हैं। मौलाना विलायत अली का इंतकाल कब हुआ? जवाब है 1952। इसी इक़्तिबास में इसका जवाब मिल जाएगा। आखिरी सवाल है इससे मुताल्लिक़ा, मौलाना विलायत अली कहाँ मदफून हुए? यहाँ यानी कहाँ दफन किए गए? जवाब है अस्थाना। अब उसी तरीके से उसी तर्ज पर एक सवाल है यहाँ पर, वो नसर था, अब ये नज़म पर मुश्तमिल है। दर्ज झेल अशार को गौर से पढ़िए, उनसे मुताल्लिक़ 96 ता 100 नंबर के सवालों के जवाब दीजिए। ये कुछ 5 सवाल होंगे इससे। तो इस नज़म को आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इंडिया गेट की रिफ़ात है निगाहों पे मुहीत। इंडिया गेट व तारीख़ का एक बाब जलील। इंडिया गेट व अफरंग की तामीर जलील। इंडिया गेट व अग़यार की नुसरत का निशा। इंडिया गेट व अपनों की ग़ुलामी के दलील। इसको पढ़ लेना। उसके बाद आप लोग सवाल को देख पाएंगे नीचे कि इंडिया गेट कहाँ है। तो जवाब आपको मिल जाएगा इंडिया गेट कहाँ पर है। आपको जवाब तो मालूम है कि इंडिया गेट दिल्ली में है। इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब होगा अंग्रेज़ों में। इसका जवाब ऊपर दिया हुआ है, अफरंग की तामीर जलील। अफरंग यानी अंग्रेज़। सवाल नंबर 98, इंडिया गेट कैसी तामीर है? तो जवाब होगा तामीर जलील। हिंदुस्तानी तारीख़ का बाब जलील क्या है? जवाब होगा इंडिया गेट। इंडिया गेट किसकी नुसरत का निशान है? जवाब होगा अग़यार की। तो यहाँ तक हो गए आपके इक़्तिबास के सवाल का जवाब। उसके बाद आप जनरल बेस पे, ग्रामर बेस पे आपको कुछ सवाल होंगे यहाँ पर कवायद के हिसाब से। हुरूफ के मजमुआ को दर्ज झेल में से क्या कहते हैं? तो जवाब होगा अबजद। हर्फ ड़ा की आवाज़ उर्दू में किस ज़ुबान से ली गई है? जवाब होगा हिंदी। ज़बर जिसे अरबी में फ़तह कहते हैं, जिसके माना खुलने के है यानी आवाज़ खुलकर निकलती है, यह अलामत हुरूफ में कहाँ इस्तेमाल होती है? तो जवाब होगा ऊपर। ज़बर आपको मालूम है कि ऊपर इस्तेमाल होती है। या और वाव को जब खींच कर बोलते हैं या पढ़ते हैं उन पर कौन से अलामत लगाते हैं? तो जवाब होगा मद को खींच कर पढ़ते हैं। अगर सवाल ये होता कि या और वाव को जब झटका देकर पढ़ते हैं तो कौन सी उस पर अलामत लगती है? तो उसका जवाब होगा हमज़ा। जैसे कि यू मिनूना। और जब मद लगता है उस पर तो उसको खींच कर पढ़ते हैं। मुंदरजा झेल में से खिताब की मिसाल क्या है? तो जवाब होगा इसका इमादुल मलिक। मुंदरजा झेल में से किस लफ्ज़ में अलिफ लाम पढ़ा जाता है? तो आपको मालूम है कि अलिफ लाम किस में पढ़ा जाता है? अब्दुल क़य्यूम में।
हरूफ कमरी में अलिफ लाम को पढ़ा जाता है, जैसे कि अब्दुल क़य्यूम, काफ हरूफ कमरी है, उससे पहले अलिफ लाम आया तो अलिफ लाम तो लाम पढ़ा गया। लेकिन हरूफ शमसी में से पहले जो अलिफ लाम आता है वो नहीं पढ़ा जाता, जैसे कि अब्दुर्रहमान, तो रा हरूफ शमसी है इसलिए अलिफ लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। मेरे दूसरे वीडियो में हरूफ शमसी कौन कौन से, हरूफ कमरी कौन से हैं वो दिया हुआ है, आप इस के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुंदरजा ज़ैल में से किस का मखरज होंठ से है, तो जवाब होगा बा। चलते हैं और कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। दर्ज झैल में से कौन सा हर्फ मनकूत है, मनकूत इसम मफ़ऊल का सिगा है, यानी नुक्ता दिया हुआ, कौन से हर्फ में नुक्ता दिया हुआ है मनकूत, तो इसका जवाब आपको मालूम है कि नुक्ता दिया हुआ है काफ में। जिस नज़म में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जवाब होगा नात। हमद में अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ होती है, मनक़बत में किसी बुज़ुर्गों के क्या औसाफ बयान किए जाते हैं। दर्ज झैल में से दाम के माना क्या है, तो जवाब होगा दाम का माना है जाल, फंदा। मुंदरजा झैल में से किस में साबिक़ा नहीं है, साबिक़ा का मतलब उपसर्ग हिंदी में कहा जाता है, तो आपको मालूम होगा कि खूबसूरत, सूरत और खूब से बना है, तो सूरत के आगे खूब मिला दिए। ये दुल्हन बजाते खुद एक लफ्ज़ है। दिलदार में भी दिल लगा हुआ है, दिलकश में भी है। जमकर दावत उड़ाना मुहावरे का मतलब क्या होगा, जवाब होगा पेट भर खाना खाना। सवाल नंबर 113, मुंदरजा झैल में से किस लफ्ज़ में लाहिक़ा का इस्तेमाल किया गया है, साबिक़ा का मतलब उपसर्ग, लाहिक़ा का मतलब होता है प्रत्यय। तो आपको मालूम होगा कि लाहिक़ा का इस्तेमाल हुआ है कहाँ पर, बाग़ बा में। ये बा सलीक़ा, बा मुरव्वत, बा तमीज़ में जो बा है ये साबिक़ा है। इसमें बाग़बान के बाद बान लगा हुआ है, तो डी इसका ऑप्शन होगा लाहिक़ा। मुनक़ता लफ्ज़ से क्या मुराद है, तो इसका जवाब होगा अलग होना। मुनक़ता क़ता से बना है जिसका माना होता है अलग होना। सवाल नंबर 115, मुंदरजा झैल में से फ़वाइद का वाहिद क्या होगा, फ़वाइद वाहिद की जमा है तो इसका वाहिद होगा फ़ायदा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया।